कुछ ही दिन शेष है जिसके लिए सभी प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने सिंधरी में रोड शो किया, साथ ही गुड़ा मलानी विधानसभा में कई जगहों पर जनसभाएं आयोजित की। इस दौरान रोड शो का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। साथ ही जनसभा में विधायक के बिश्नोई समेत तमाम बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लेकिन हमने सैटेलाइट से करवाया कि पिछले आज से 1 साल पहले कितना फसल का नुकसान हुआ था। सैटेलाइट से पता चल जाता, बैग चला जाता उसमें। तो उसमें पता चला कि किसानों का जो क्लेम बढ़ना चाहिए था उससे कम दिया। तब हमने कंपनी, हमारे भारत सरकार ने प्रेशर बढ़ा के उनको कहा कि इतना नहीं, इतना क्लेम बढ़ना चाहिए, जो 65 करोड़ से बढ़ाकर, और हमने 540 करोड़ रुपए किसानों को दिलाए बाद में। तो प्रचार जारी है, चुनाव नजदीक है, तो वहीं आधी आबादी को साधने के लिए पार्टियों ने महिलाओं को भी चुनावी मैदान में उतारा है। ये रिपोर्ट देखिए। आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक। इस वोट बैंक को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगाई हुई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी मरुधरा की सियासी जमीन पर कई महिला ताल ठोक रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने महिलाओं को लुभाने के लिए कई वादे भी किए हैं। शायद यही कारण है कि 25 सीटों पर 8 महिला उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। बीजेपी के 25 उम्मीदवारों में से 5 महिलाएं हैं, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार सूची में 3 महिलाओं का नाम है। सबसे पहले चुनाव में 4 महिलाओं ने ताल ठोकी, लेकिन जीत किसी के भी भाग्य में नहीं आई। 1962 में पहली बार मरुधरा से महिला जीत करके संसद में पहुंची, लेकिन 1996 में 25 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 4 ने जीत का परचम लहराया, जो अब तक का सर्वाधिक है। लेकिन 2009 में सबसे ज्यादा 31 महिलाएं ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी, लेकिन जीत सिर्फ 3 को मिली। 2014 में मरुधरा से 27 महिलाएं चुनावी मैदान में थी, लेकिन बीजेपी की संतोष अहलावत ही चुनाव जीत सकी। 2019 में बीजेपी ने 3 महिलाओं को टिकट दिया, तीनों ने जीत का परचम लहराया। वहीं कांग्रेस ने 4 महिलाओं को मैदान में उतारा, चारों को हार मिली। वैसे राजस्थान में मुख्य मुकाबला हमेशा से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा है, लेकिन इन दलों ने भी महिलाओं को ज्यादा अवसर नहीं दिए। अब तक हुए चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने महिला प्रत्याशियों को 19 और कांग्रेस ने 27 टिकट दिए हैं। कांग्रेस हालांकि पहले लोकसभा चुनाव से ही मैदान में रही है, लेकिन राजस्थान में उसने 1980 में पहली बार महिला प्रत्याशी को टिकट दिया। वहीं बीजेपी का तो जन्म ही 1980 में हुआ और इसने 1984 में ही 2 महिलाओं को टिकट दे दिया था। वहीं इस बार सियासी रण में कांग्रेस और बीजेपी से 8 महिलाएं हैं, जिनमें 5 टिकट बीजेपी ने दिए हैं, वहीं 3 टिकट कांग्रेस ने दिए हैं। बीजेपी ने नागौर से ज्योति मिर्धा, गंगानगर लोकसभा से प्रियंका बैलान, मंजू शर्मा को जयपुर शहर से, महिमा कुमारी सिंह को राजसमंद और इंदु देवी जाटव को बीजेपी ने धौलपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस ने संजना जाटव को भरतपुर, संगीता बेनीवाल को पाली और उर्मिला जैन भाया को झालावाड़ 12 से टिकट दिया है। हालांकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि मरुधरा से सबसे ज्यादा महिला दिल्ली पहुंचेंगी, क्योंकि इससे पहले 4 महिला चुनाव जीत करके संसद में दस्तक दी थी, लेकिन इस बार शायद पुराना रिकॉर्ड टूट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं टोंक के पिपलू में बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान जौनापुरिया ने कहा कि तीसरी बार सरकार बनने पर 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। साथ ही पेयजल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जौनापुरिया ने कहा कि पिछली सरकार ने हर घर नल से जल योजना पर कोई काम नहीं किया। अब बीजेपी सरकार हर घर में नल से जल पहुंचाएगी। पहले 100 दिन वो फैसले लिए जाएंगे जो आज तक ना किसी ने सोचा है और न किसी सोच पहुंच सकती है वहां तक। और आज भी हम बताएं कि जिस दिन हम क्षेत्र घूमते थे, आज टोटल 55,000 मकान बना के समर्पण कर दिए। ये कभी सोचा नहीं था, सोचा थे 2.5 लाख बना के समर्पण कर दिए, किसी ने सोचा भी नहीं था। आज किसान सम्मान निधि 6,000 में नहीं दिया, 8,000 में किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आज फसल खराबा
और बीमा का पैसा मिलने लगा, तो अभी ये किसी ने नहीं सोचा था। ये सारे वो कारण है जो आज से पहले कभी नहीं होते और न ही हमारी सोच थी। पीने के पानी के लिए मैं कहूं, हम ये बात मानते थे कि उससे पहले पानी नहीं मिलता था, लेकिन आपका 500 करोड़ रुपए खर्च के पीएसपी तक पानी पहुंचाया। आज हम भली भांति हम जानते हैं, हमारे मानपुरा के विधायक और हमारे राजस्थान के पीएचडी के मंत्री माननीय कन्हैया लाल चौधरी के हाथ में पीने के पानी की बागडोर है। मैं समझता हूं पिछले 5 साल के हिसाब से पूर्व की सरकार नहीं, उनमें जो मंत्री थे उन बेचारों को नॉलेज नहीं थी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगा दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मीणा समाज के कुछ कर्मचारी और अधिकारी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और क्षेत्र का माहौल खराब कर रहे हैं। रामगढ़ पचवारा में किरोड़ी लाल मीणा के सभा का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। मीणा ने कहा, ऐसे कर्मचारियों से चुनाव के बाद हिसाब लिया जाएगा। और सुन लो, सारे सरकारी नौकरी वालों को यहाँ चेतावनी देके जा रहे हैं। रामगढ़ पचवाड़ा में सबकी लिस्ट तैयार हो रही है, कौन कौन माहौल को खराब कर रहा है। एक एक गांव से सूची तैयार हो रही है। जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है उसका एक एक का ब्याज समेत चुनाव के बाद हिसाब लेने का काम करेंगे। सरकारी नौकर कैसे प्रचार कर सकता है? उसको क्या अधिकार है? कैसे कह सकता है कि अगर मोदी आ गया तो आरक्षण खत्म हो जाएगा? देश का प्रधानमंत्री मोदी ने बाड़मेर में कहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की उतर के इस धरती पर आ जाए तो भी आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, मोदी कह रहे थे। तो वहीं जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा और पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने ट्रैक्टर पर प्रचार किया। इस दौरान रोड शो में 40 से अधिक ट्रैक्टर और सैकड़ों वाहन शामिल रहे। साथ ही जेसीबी से काफिले पर पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने किसानों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस को किसान हितैषी पार्टी बताया। उचियारड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी किसानों के साथ अन्याय कर रही है। बता दें कि जोधपुर में 26 अप्रैल को वोटिंग है। दिल्ली तक पहुंचा सको, इन वास्ते में आपको आशीर्वाद और वोट मांगना वास्ते। देश के हालात देख तक आपने कुछ बात मैं बतानी चाह रही हूं। लोग जब चुनाव रमाईने कितने बड़ो नेता वो हर 5 साल में उन्हें आपने बीच में आना पड़े। आप उस सर्टिफिकेट रिन्यू करो तो आगे 5 साल चले, नहीं तो मोटो आदमी हाव छोटो बढ़ जावे।